दोस्तों अगर आप नए हैं, अभी मेडिकल स्टोर खोलने का सोच रहे हैं, अभी शुरुआती दौर है और आप सोच रहे हैं कि जी मैं पहले क्या क्या दवा रखूं, दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उसकी दवा अलग होती है। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो उसकी दवा परफेक्ट अलग रखनी चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको क्लियरिटी बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस संबंधित सभी दवाइयाँ रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको, जैसे दोस्तों मेडिकल लाइन में सारी दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आपको सभी प्रकार की दवा रखनी है, तभी तो आपका मेडिकल स्टोर चलेगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा आपके पास, अगर दवा कोई मांगता है आपके पास नहीं हो तो आपको रिजेक्ट कर देगा, सोचेगा कि यहाँ दवा नहीं मिलती है। इसलिए आपको सभी दवा का मेल बना के रखना चाहिए। पेन किलर से लेके हर बीमारी की दवा जितनी होती है आपको रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ सेलिंग करना है। हाँ, अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको कुछ सोच समझ के दवा रखनी पड़ती है कि आपका दवा एक्सपायर भी ना हो, और जिस तरह से जिस कंडीशन के हिसाब से मरीज आते हैं उस हिसाब से आप दवा रख सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में कौन कौन सी दवा आपको रखनी चाहिए, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपको मैं क्लियरिटी बता देता हूँ कि कौन कौन सी दवा रखनी चाहिए जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो तो सभी दवा रखेंगे भाई, उनको बेचना है तो सब दवा रखेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको कौन कौन सी दवा रखनी जरूरी होती है मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आपको ये अगर जानकारी रहेगी तभी जाके आप प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे। और ये कौन कौन सी दवा परफेक्ट रखनी जरूरी होती है। पहले नंबर दोस्तों देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास हर प्रकार की बीमारी आएगी, हर प्रकार के लोग आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको मेन जैसे दोस्तों आजकल के ज़्यादा दौर पे टाइफाइड बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, और दोस्तों इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, वायल इन्फ्लामेशन हो गया, यानी पेट में दर्द सूजन की, ये सब परफेक्ट दवा आपको रखनी पड़ती है। मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि आपको, जैसे नॉर्मली जो ख़ास तौर पे जैसे खांसी हो गया, पीलिया हो गया, या दोस्तों लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे नॉर्मली अगर कहीं का दर्द उर्द हो, इस जैसे होल बॉडी की हर प्रकार की दवा आपको रखनी जरूरी होती है। क्योंकि इसमें अधिकांश किस प्रकार के पेशेंट आपके पास आ जाएंगे आपको नहीं पता है, इसलिए आपको हर बीमारी की दवा रखनी जरूरी है। आपको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हल्का फुल्का सभी बीमारी की दवा रखनी जरूरी होती है। इंजेक्शन में बता देना चाहता हूँ, इंजेक्शन में दोस्तों डाइक्लोफिनिक रखना जरूरी होता है, क्योंकि डाइक्लोफिनिक हर बीमारी के दर्द में काम करता है। तो डाइक्लोफिनिक में आप डायनापार या डाइक्लोटाल रख सकते हैं। उसके साथ साथ पेन किलर में और भी दवा होती है, जैसे जैसे दोस्तों अच्छे ब्रांडेड कंपनी की दवा अगर रखना चाहते हैं तो सुमोफ्लाम हो गया, सिग्नोफ्लाम हो गया, जीरोडाल एसपी हो गया, या एंटीबायोटिक में आप देख लीजिए सीफाकाइंड हो गया, जीफू हो गया, टैक्सीम 200 में हो गया, और बहुत सारी दवा हैं जो आपको एंटीबायोटिक तौर पर रखना चाहिए। जनिक दवा आपको कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जनिक दवा जो होती है कम रिस्पांस देती है, इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कम फ़ायदा मिलता है, इसलिए आपको पेशेंट कटने का भी डर रहता है। तो आपको जहाँ से हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी की दवा चलाएं, क्योंकि आपको जब ब्रांडेड कंपनी दवा प्रयोग करेंगे तो इससे आपका पेशेंट भी बढ़ेंगे, पेशेंट को फ़ायदा भी मिलेगा, तो आपके पेशेंट आपके बने रहेंगे। तो दोस्तों आपको जेनरिक दवा भी रखनी चाहिए, लेकिन कम मात्रा में। बाकी आपको स्टैंडर्ड दवा ज़्यादा रखनी चाहिए। हाँ, अगर आपके हर प्रकार के मरीज आते हैं तो हर प्रकार की दवा भी रखना ज़रूरी होता है। बाकी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसे जो भी बीमारी है उस प्रकार की आपको थोड़ी थोड़ी दवा रखनी चाहती है, क्योंकि दोस्तों अगर दवा नहीं निकले तो एक्सपायर होने का भी चांस रहता है। तो दवा उतना ही रखें जितना आपका निकल जाए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी दवा भर लिए और उसके बाद से पता चला साल 2 साल बाद एक्सपायर होने लगी दवा, तो आपका ही घाटा होगा उसमें। तो आपको दवा उतना ही रखें जितना आप प्रैक्टिस कर लें। किस हिसाब से मरीज आ रहे हैं, कैसे मरीज आ रहे हैं, कौन सी बीमारी के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, उस हिसाब से आप दवा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसमें हर प्रकार की दवा रख सकते हैं। जो डॉक्टर आते हैं उनके हिसाब से दवा आप रखिए। हर प्रकार की दवा, इंजेक्शन जो भी हो रख सकते हैं, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। बहुत सारे दोस्तों यूट्यूबर होते हैं जो डॉक्टर हैं, अधिकांश मैं देखा हूँ बहुत सारी दवा बताते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जानते हो तो अगर मेडिकल स्टोर वाले हों तो सभी प्रकार की दवा रखना है। प्रैक्टिस जो करने वाले हैं उनको सोच समझ के दवा रखनी चाहती है कि कौन दवा उनके लिए परफेक्ट है, कौन सही रहेगा, एक्सपायर भी नहीं हो, और दवा हमारे जो पेशेंट ज़्यादा आते हैं उस बीमारी की दवा उनको परफेक्ट रखनी चाहिए।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको प्रैक्टिस करने वाले की दवा कौन कौन से रखना चाहिए। जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं उनको तो हर प्रकार की दवा रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो सभी दवा रखनी चाहिए कि कस्टमर उनका लौट कर नहीं जाए। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। बाकी प्रैक्टिस करने वाले जो हैं वो तो समझ जाएंगे कि मुझे मेरे मरीज़ किस किस तरह से आ रहे हैं, कौन से मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, उस हिसाब से वो दवा रख सकते हैं। दोस्तों कुछ दवा का नाम मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एंटीबायोटिक दवा में बहुत सारी दवा आती है, मैं बताया हूँ। पेन किलर में भी बहुत सारी दवा आती है, और भी दोस्तों जैसे गाउट पेन संबंधित बहुत सारे जो होते हैं, जैसे गाउट नील दवा आती है, पैराक्सिकेम आता है, और इटोरिक एमआर आता है, और जैसे दोस्तों बहुत सारी पेट दर्द में ड्रोटिनियम आता है, डोटाकाइन आता है, और दोस्तों जैसे डायरिया संबंधित में O2 टैबलेट आता है, और जैसे वगैरह वगैरह आप समझ सकते हैं। मैं दवा तो बहुत दिमाग में दवा है, लेकिन दवा बताने लगूँ तो बहुत सारी दवा है। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जानकारी होगा कि कौन कौन सी दवा रखना चाहिए। तो आपको पहले सोचना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से पेशेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से दवा आप रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत सभी बीमारियों की दवा रखना जरूरी होता है, जो प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं या प्रैक्टिशनर हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो खोलिए, उसमें आपको सभी दवा रखना चाहिए। प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको सोच समझ कर दवा रखनी चाहिए, कौन सी दवा उनको ज़्यादा ज़रूरी है, और मीडियम दवा रखनी चाहिए कि उनको अगर निकल जाए फिर दवा वो रख सकते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से आप चलेंगे तो परफेक्ट, आपका कोई दवा लॉस भी नहीं होगा, और दवा एक्सपायर भी नहीं होगा, और आप अच्छा से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और अपना कार्यशैली को बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके सेहत संबंधित ऐसे ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।